व्यापारे बसते लक्ष्मी, यानी कि व्यापार में लक्ष्मी बसती है और व्यापार ही इकोनॉमी का बैकबोन होता है। व्यापार से ही अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो किसी को नौकरी दी जा सकती है। और अगर साधारण सी भाषा में कहा जाए तो व्यापार का मतलब हर वो एक्टिविटी जो हम अपने जीवन यापन के लिए या पैसा कमाने के लिए करते हैं। और व्यापार करने के लिए बहुत सारी स्टैच्यूटरी और लीगल कंप्लायंसेस की भी जरूरत होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि व्यापार क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे किया जा सकता है, कम पूंजी का व्यापार शुरू करना हो तो क्या किया जा सकता है और ज्यादा पूंजी का व्यापार करना हो तो कैसे कर सकते हैं। बिजनेसमैन दो तरह के होते हैं, बिजनेसमैन डीलिंग इन प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसमैन डीलिंग इन सर्विसेज। यानी कि एक को बिजनेसमैन कहा जाता है और एक को सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो अगेन बिजनेस में दो तीन तरह की कैटेगरी होती है, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जहां पर आप मैन पावर, मशीन पावर और केमिकल पावर का इस्तेमाल करके एक नई चीज का क्रिएशन करते हैं, या कई सारी चीजों के क्रिएशन से मिला करके एक तीसरी चीज इजाद कर देते हैं, एक नई चीज बना देते हैं। उसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको जाना है तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं, जैसे अगरबत्ती की है, माचिस की है, धूप बत्ती की है, मोमबत्ती की है, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनको करने के लिए सरकार की तरफ से और सरकार के डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है, और बैंकों की तरफ से भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। और बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें सरकार की तरफ से लोन देने के बाद आपको उसमें सब्सिडी भी दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एक डिपार्टमेंट है सरकार का, जहां पर आपको इस तरह की बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, आपको बहुत सारा असिस्टेंस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी ऑफ बिजनेस की, तो वो होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी दो तरह की होती है, एक होलसेल ट्रेडिंग और एक रिटेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग का मतलब कि जहां पर आप किसी चीज को बनाते नहीं हैं, बल्कि किसी और के द्वारा बनी हुई चीजों को बल्क में खरीद करके बल्क में सप्लाई कर देते हैं, या फैक्ट्री से लेकर के, मैन्युफैक्चरर से लेकर के उन लोगों को दे देते हैं जो रिटेलर्स होते हैं, जो एंड यूजर तक उन चीजों को पहुंचाते हैं। तो इसको कहा जाता है होलसेल का बिजनेस। होलसेल का बिजनेस करने के लिए आपको ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ती है, बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है, और होलसेल का व्यापार आप हर जगह पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होलसेल का व्यापार करने की एक स्पेसिफाइड जगह होती है। और अक्सर वो कंपनी या वो मैन्युफैक्चरर जिसकी आप होलसेल एजेंसी लेते हैं, वो भी आपको ये बताती है कि आपकी एजेंसी इस पर्टिकुलर एरिया में होनी चाहिए, क्योंकि होलसेलर की एक मार्केट होती है और रिटेलर्स वहां जाके सामान खरीदते हैं। इसके अलावा अगर हम रिटेल ट्रेडिंग की बात करें तो रिटेल ट्रेडिंग बहुत छोटी पूंजी से शुरू किया जा सकता है, किसी भी तरह का शुरू किया जा सकता है और किसी भी जगह शुरू किया जा सकता है। इवन आप अपने घर में भी रिटेल ट्रेडिंग का व्यापार शुरू कर सकते हैं, जितनी जगह हो, जितनी पूंजी हो। और सबसे बड़ी चीज होती है कि रिटेल ट्रेडिंग के केस में आप अपने एरिया की या किसी भी पर्टिकुलर एरिया की नेसेसिटी को एग्जामिन कर सकते हैं कि यहां पर किस चीज की ज्यादा जरूरत है। जिस चीज की ज्यादा जरूरत हो, या जिस चीज की ज्यादा बड़ी मार्केट हो, या एक मार्केट है जहां पर डिफरेंट तरह की चीजें हैं, तो वहां पर भी आप रिटेल ट्रेडिंग का व्यापार शुरू कर सकते हैं। कम पूंजी में भी शुरू कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा पैसा लगा करके उसी बिजनेस को बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरी कैटेगरी, तीसरे सेगमेंट की बात करें तो वो आता है एग्रीकल्चर। ऑल्दो कानून की भाषा में एग्रीकल्चर को व्यापार नहीं कहा जाता है, लेकिन अगर हम साधारण भाषा कि कोई भी काम हमें अपनी लाइवलीहुड के लिए करना है उस नजर से देखें तो एग्रीकल्चर भी एक एक्टिविटी है जो हमें पैसा कमा करके देती है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात, आपके पास जमीन अपनी हो ये जरूरी नहीं है, आप किसी से रेंट पे जमीन लेकर के एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जरूरी नहीं है कि आप फसलें ही उगाएं। फसलें उगाने की अगर बात करें तो साल में दो तरह की फसलें उगा सकते हैं, उनको आप मार्केट में बेच सकते हैं। जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट, जिस शहर में आप रहते हैं, वहां पर किस तरह की खेती होती है, वहां की जमीन की फर्टिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आप वहां पर उन क्रॉप्स को उगा सकते हैं। क्रॉप्स के अलावा आप
जो आजकल शहरों में, अगर आप शहर के आसपास रहते हैं और बड़े शहर के आसपास बिजनेस करना चाहते हैं फार्मिंग का, तो शहरों में गार्डनिंग का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ गया है। तो गार्डनिंग, हर घर घर में गार्डन हो रहा है, पोल्यूशन को कम करने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो आप डिफरेंट तरह के पौधों का व्यापार भी कर सकते हैं। एक बड़ा खेत, बड़ी जगह लेकर के आप डिफरेंट तरह के पौधे उगाइए और उन पौधों को ले जाकर के शहर में बेच दीजिए। 1 रुपए की कॉस्ट का अगर पौधा होता है तो वो शहरों में 100 रुपए का, 200 रुपए का, 250 रुपए का बिकता है। डिपेंड करता है कि शहर कैसा है और उस शहर में, जिस एरिया में आपने उस बेचने के लिए वो जगह बनाई है, वो जगह कैसी है। अगर वहां पर बहुत हाई क्लास लोग रहते हैं, हाई क्लास के लोग रहते हैं, तो आपका 1 रुपए का सामान 200 रुपए में भी बिक जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी कम जगह, लोअर कैटेगरी पर आ जाते हैं, तो 1 रुपए का सामान आपका 100 रुपए का तब भी बिक जाएगा। यानी कि ये वो सेगमेंट है जहां पर लागत कम आती है लेकिन फायदा बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा आप फ्रूट्स का बिजनेस कर सकते हैं, वेजिटेबल्स का बिजनेस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में एक सेगमेंट और आता है। अगर आप खेती नहीं करना चाहते हैं, फसलें नहीं उगाना चाहते हैं, पौधे नहीं उगाना चाहते हैं, तो आप बाग को किराए पे ले सकते हैं। आम के बाग हैं, अमरूद के बाग हैं। जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में जिस भी फलों की खेती होती है, उन फलों के बागों को आप ले सकते हैं किराए पर, और बागों को ले करके उस पर आप फलों को मार्केट में बेच सकते हैं। और साथ साथ एक एडिशनल काम उन बागों में आप कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन का। अगर आप मधुमक्खी पालन का काम करते हैं तो ये कम लागत में ज्यादा फायदा देने वाला काम है। शहद का एक अच्छा व्यापार है, शहद का मल्टीपल यूज है, और शहद के साथ साथ और भी बाय प्रोडक्ट्स मक्खी पालन में निकलते हैं जो आपको बिना लागत के ज्यादा फायदा देकर के जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ये भी काम नहीं करना चाहते हैं तो आप खेती में बीजे उगाने का काम कर सकते हैं और उन बीजों को मार्केट में बेच करके एक अच्छा फायदा कमा सकते हैं। या आप फिशरीज का काम कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, यानी कि फर्टाइल लैंड नहीं है, अनफर्टाइल लैंड है, तो उसमें आप तालाब बना करके मछली पालन का काम भी कर सकते हैं। और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से एक मत्स्य विभाग अलग से बनाया गया है, जो आपके इस व्यापार को प्रोत्साहन भी देता है, आपको असिस्टेंस भी देता है, और जरूरत पड़ने पर आपको वित्तीय सहायता भी ये विभाग देता है। ये थी बिजनेस सेगमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्विस सेगमेंट की, कि वो कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कम कीमत पे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।